अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स है, यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स, और हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 3.5, एग्जांपल नंबर 3.4 और 3.5। ठीक है, हमने ये स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस किए थे फार्मूला इसके। आज उसी से रिलेटेड इनकी वो है स्टेटमेंट है। 2 मैसेज 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम आर attached to the ends of an inextensible string which passes over a fractionless pulley such that 6 kilogram is moving over a fractionless horizontal surface and the mass 4 kilogram is moving vertically downwards। ठीक है, 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम है, तो 6 जो है वो पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, और जो 4 किलोग्राम है वो मूव कर रहा है यानी डाउनवर्ड। फाइंड एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। गिवन हमें क्या है, मैस 1 हमें 4 किलोग्राम है और मैस m2 जो है वो 6 किलोग्राम है। ग्रेविटेशनल फोर्स g की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इस तरह ये तीनों वैल्यूज मैस m1, m2 और g की वैल्यू हमें मालूम हो गई यहाँ से स्टेटमेंट से। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है। एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अब आस्क में जो है हमें दो चीजें पूछी गई हैं। एक उसकी एक्सेलरेशन पूछी गई है ए, और दूसरा उसकी टेंशन टी पूछी गई है। ठीक है, उस बॉडी जो मूव्स कर रही है उनमें एक्सेलरेशन क्या होगा और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी क्या होगी, ये जो आपने अभी स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें ये पूछा गया है। अब हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो कुछ इस तरह से है। एज वी नो दैट के जो हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल हो तो उसके लिए एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये फार्मूला बन जाता है। अब हमें m1 पता है 4 है, m1 4 है और m2 जो है 6 है, और g की वैल्यू 10 होती है। तो 4 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, क्योंकि 6 प्लस 4 10। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 है, ठीक है ना, वो 10 से कैंसल आउट हो जाएगा। 10 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो a की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 4 बच जाएगी, और a का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं दोनों, जो हमने कल भी डिस्कस किया है पिछली वीडियो में और आज भी डिस्कस कर रहे हैं, तो इनमें स्टेटमेंट बहुत बड़ी है सिर्फ। ठीक है, बाकी इनका सोल्यूशन जो है ये देखिए, आपको फार्मूला सिर्फ याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन का भी टेंशन का, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें उसने टेंशन का कहा था। ठीक है, अब हम वो फाइंड आउट करेंगे। न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं और एग्जांपल्स हैं डायनामिक्स की, और आज हम 3.5 डिस्कस कर रहे हैं। और हमें सेकंड जो इसमें चीज पूछी गई थी न्यूमेरिकल के अंदर वो टेंशन टी थी। तो एज वी नो दैट टी का फॉर्मूला होता है m1 m2 ओवर m1 m2 प्लस m2 इंटू जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, m1 की जगह 4, m2 की जगह 6, तो m4 इंटू 6 और 4 प्लस 6, तो ये 24 ओवर 10 इंटू 10। तो अब यहाँ पे हम बहुत इजी हो गया ये, तो 10 से 10 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, चलें इसको कैंसल आउट कर देते हैं। ये 10 को हम कैंसल आउट करते हैं। ठीक है, 10 कैंसल आउट हो गया तो 24, और टेंशन टी जो है ये फोर्स होती है। ठीक है, तो इसका यूनिट जो होगा वो हमारे पास न्यूटन होगा। समझ आ गई? तो T इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो इस तरह हमारे जो दो न्यूमेरिकल्स थे, एक 3.4 और एक 3.5, स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी लेकिन इनका सोल्यूशन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।